कंट्रोवर्सी होती है। अगर आपका सिर्फ ये है कि इनको रोड से खाली करो तो आप इनको मार दें। आपने जजमेंट में ये भी क्यों लिखा कि इनके लिए शेल्टर्स बनाए? आपको तो गायब चाहिए ना, आपको अपना शहर खूबसूरत साफ चाहिए, तो आपने इनको भेजने का भी क्यों आप इतना वो कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? इनको आप यूथनाइज करिए, हिटलर के टाइम का एक गेटो बनाइए और इसमें इनको यूथनाइज कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि डॉग सडनली इतने बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी कि हम इन्हें बिल्कुल अपनी आंखों से हटाने की ही स्ट्रैटेजीज बनाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही। इट मेक्स नो सेंस मैडम। फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा मैम, इस बार इंडियन जस्टिस सिस्टम का जो दुश्मन है वो इतना पावरलेस है कि इनको किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉग्स को लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पशु प्रेमी लगातार इसके ऊपर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पे आप देख सकते हैं कुछ जो पशु प्रेमी हैं वो इनका साफ कहना है वी वांट सीबीआई, वी वांट इंडियन एनिमल सेव। और इसके ऊपर जो यहाँ पे लोग कटाक्ष कर रहे हैं उनसे हम जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सबा। मैम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है पशुओं को लेके, डॉग्स को लेके, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी जैसे आपने बोला कुछ पशु प्रेमी आए, आई थिंक एक इंसान और जानवर में यही फर्क है ना कि वो दूसरे के लिए भी सोच सकता है। आई थिंक इनके लिए सोचना इज नॉट अ डॉग लवर और एनिमल लवर, इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी इमोशनल डेवलपमेंट तो इनसे ज्यादा ही है। तो इनसे प्यार करना तो जरूरी नहीं भी है, पर कम से कम एम्पैथी तो रख ही सकते हैं। तो अभी जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आई है, इट्स अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ हेट्रेड एंड एंगर। इसमें कोई भी मुझे डॉग की सिक्योरिटी या डॉग की कोई भी बेटरमेंट का मुझे कोई पर्पस नहीं नजर आता। इट इज जस्ट कि मेरे सिटीज की एक रिक्वायरमेंट आई है मैक्सिमम लोगों से कि इनको हटा दिया जाए। ये एक प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये गंदगी फैला रहे हैं, ये बीमारी फैला रहे हैं, ये रेबीज का कारण है। क्या इनका आज तक जब से ये एग्जिस्ट करते हैं यही रोल रहा है कि ये रेबीज फैला रहे हैं? क्या इन्होंने और इंसान के जीवन में कोई योगदान नहीं दिया है? कुछ लोगों का मैम ये कहना है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जाता है, अकेले चल रहे लोगों को निशाना बनाया जाता है, जिसके वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले एक बॉक्सर की भी मृत्यु हुई थी डॉग के काटने की वजह से। डॉग अलाइव है, लेकिन द डॉग इज अलाइव। एंड जो केस हुआ था छोटी लड़की का, दैट गर्ल आल्सो डिड नॉट डाई ऑफ रेबीज। सो ये एक वॉच्ड अप न्यूज है, इसमें कोई उसमें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई थी। जो आप मुझे बता रहे हैं दैट इज वन पार्ट ऑफ द न्यूज, बट उसी लड़की के पेरेंट्स ने क्लैरिफाई करा है हमारी बेटी रेबीज से नहीं मरी, मेनिंजाइटिस से मरी है। और अभी ये कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी समर्थन कर रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि डॉग्स जो है उनको अच्छी बेटर लाइफ मिलेगी, वैक्सीनेटेड किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, जिससे उनकी जो लिविंग सेंस है वो बदलती नजर आएगी। तो अभी भी इतने साल तो थे, एबीसी रूल्स को तो फॉलो किया ही नहीं एमसीडी ने। अभी भी टाइम था, कितने डॉग्स को स्टरलाइज किया उन्होंने? अगर किया होता तो पॉपुलेशन 10 लाख तो नहीं होती। और रेबीज की जहां तक बात है, वो आइडेंटिफाइबल डॉग्स होते हैं, उनके कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं हाँ जी इसको रेबीज है। वो कुछ साइंस दिखाता है, आप उसे आइसोलेट कीजिए, आप उसको उठाइए, आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट नहीं है तो यूथनाइज या जो भी प्रोसीजर एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो। आप हेल्दी डॉग्स पे सेम रूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दिल्ली सरकार का भी कहना है कि ये जो स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, ये अच्छा बेहतर एक फैसला लिया गया है। इससे जो डॉग्स हैं उनको करुणा के साथ साथ एक बेटर लाइफ दी जाएगी। शेल्टर्स पहली बात है ही नहीं, ना लैंड है, ना शेल्टर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उस तरीके के फंड्स अवेलेबल हैं जो इन एनिमल्स पे डिप्लॉय किए जा सकें। बिकॉज यही अगर फंड्स अवेलेबल होंगे तो लोगों का तो यही मानना होगा कि वो गरीबों पे लगाया जाए, डॉग्स पे क्यों लगाया जा रहा है? डॉग्स तो ऑलरेडी इंसानों के प्यार पे डिपेंडेंट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खिलाता रहता है। सो वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था। ये कुछ सालों की नहीं, सदियों से यही बात चल रही है कि वो इंसान के साथ जी रहे हैं, गाँव में भी जी रहे हैं, शहरों में भी जी रहे हैं। जहां तक काटने की प्रॉब्लम आ रही है वो आइडेंटिफाइबल होती है, जैसे मैंने आपको बोला, उन डॉग्स को ऑफ कोर्स राउंड अप किया जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है। बट हेल्दी डॉग्स जो एक तरीके से सोसाइटी में प्यार से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, कंपैशनेटली रह रहे हैं, उनको हटाने का तो मुझे कोई पर्पस लगता ही नहीं। और इसमें डॉग लवर्स की बात नहीं है, नॉर्मल अगर कोई डॉग बैठा भी है एंड इट इज जस्ट अ साइट टू सी कि कैसे इंसान जानवरों के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें प्यार की क्या जरूरत है? कुछ मैम अभी सोशल मीडिया पे भी लोगों के दो तरह के रवैये नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पशु प्रेमी तब कहा जाते हैं जब अन्य जानवरों को मार्केट में ले जाके काटा जाता है और उनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल एक डॉग के लिए पशु प्रेमता क्यों जाग रही है?
बिकॉज डॉग एक ऐसा एनिमल है जो कुछ ऐसे पशु प्रेमी है जो अपने डॉग्स को नॉनवेज भी सर्व करते हैं प्रोटीन इंटेक के नाम बिकॉज पे। वो कार्निवोर्स हैं, वो तो मीट खाएंगे ही, आप नहीं दोगे तो सर्वाइव कर जाएंगे। बट अगर आप साइंटिफिकली समझे तो डॉग्स एंड कैट्स आर कार्निवोर्स, दे नीड मीट। जो लोग दे सकते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं दे सकते वो वेजिटेरियन डाइट पे भी डॉग्स जी रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जहां तक आप बात कर रहे हैं मीट खाने की, तो डॉग का मीट, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो डॉग का मीट इंडिया में एज सच आई डोंट थिंक लोग खाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के डॉग मीट कहीं कंज्यूम नहीं होता है। और जो हम बाकी मीट की बात कर रहे हैं, अगेन दैट मीट इज बीइंग कंज्यूम फॉर इयर्स। वो भी ऐसा तो नहीं है कि वो डॉग्स की वजह से चेंज हो गया या डॉग्स के लिए चेंज हो गया। डॉग्स तो हमेशा एक दोस्त की तरह रहे हैं इंसान के साथ, वो उनके साथ सोते हैं, साथ में गाँव में सोते हैं, उठते हैं, जंगलों में साथ जाते हैं, सुरक्षा देते हैं, प्यार देते हैं। मुझे नहीं लगता कि डॉग सडनली इतने बड़े प्रॉब्लम बन चुकी कि हम इन्हें बिल्कुल अपनी आंखों से हटाने की ही स्ट्रैटेजीज बनाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही हो। तो आगे क्या कोई पिटीशन दायर करेंगे मैम आप लोग इसको लेके, इस फैसले को? जो भी एक्शन नेसेसरी है वो तो लिया जाएगा सारे उन एक्टिविस्ट या उन एडवोकेट्स के थ्रू जो इस चीज का विरोध करते हैं। आई थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पे तो लेना ही चाहिए, एंड आई एम श्योर कलेक्टिवली भी जो लोग इस चीज से कंसर्न है वो जो बेस्ट हो सकता है कर सकते हैं, वेदर इट इज राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेदर इट इज रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट। आई थिंक एवरी पॉसिबल ट्रायल विल बी गिवन टू सेव दीज एनिमल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू शेल्टर्स दैट आर नॉट इवन रेडी। आज की डेट में जो चीज रेडी नहीं है आप कहाँ भेजेंगे? मैम एक पेटा है, पेटा का भी कोई रिएक्शन है? लिमिटेशन है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनिमल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इस चीज के हित में होगी, एंड दे आर आल्सो पोजिंग द थ्रेट्स दैट कैन कम। बिकॉज एक बेसिक थ्रेट ही आप लगा लीजिए, जब आप डॉग्स पूरे हटा देंगे, जो बंदर होते हैं जो इनके डर से ऊपर रहते हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे, चूहे वगैरह अपने जो अंदर गटर में होते हैं वो सब फ्रीली। डॉग्स का रोल सिर्फ ये थोड़ी है कि वो बस हमारे पास खाने आ रहे हैं, वो एक तरीके से अपनी टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर उस एलियन चीज से जो उनको दिखेगी, चाहे वो एलियन एनिमल होगा, कोई अनजान इंसान होगा, उससे भी तो कर रहे हैं। पर वो न्यूज कभी नहीं आई कि वो जो जिस तरीके की हमारे को सुरक्षा दे रहे हैं, सिर्फ यही आई कि हाँ उसने रेबीज इन्फेस्टेड डॉग ने काट लिया, किसी की जान चली गई, और डॉग लवर्स वो किसी का बच्चा वापस नहीं ला सकते, दैट इज ट्रू। पर ये तो वही बात है ना कि जो भी रेप परपेट्रेटर्स हैं, जो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारे उस एज ग्रुप के लोगों को भी राउंड अप तो नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को करेंगे जिसने किया है। तो डॉग्स में भी जिसको रेबीज है आप उसको उठाइए, हेल्दी हैप्पी डॉग्स को क्यों? आपका क्या नाम है सर? अभिमन्यु। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 4 हफ्तों के अंदर सारे आवारा कुत्तों का निपटारा किया जाना चाहिए, इस फैसले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जी अभी तो खैर 8 हफ्तों का उन्होंने लिमिट दिया हुआ है, बट एज फार एज द जजमेंट इज कंसर्न्ड इट लैक्स अ लॉट ऑफ इमोशनल वेट। ये बहुत ही आर्बिट्रेरी, खैर जजमेंट भी नहीं है, ये ऑर्डर है, बहुत ही आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। इसमें बहुत सारे की फैक्टर्स को उन्होंने नहीं इंक्लूड किया है। अब तो बात करना भी वो भी बकवास है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास इतना सेटअप नहीं है कि हम इनको उठा के फेंकें। अगर आपका सिर्फ ये है कि इनको रोड से खाली करो तो आप इनको मार दें। आपने जजमेंट में ये भी क्यों लिखा कि इनके लिए शेल्टर्स बनाए? आपको तो गायब चाहिए ना, आपको अपना शहर खूबसूरत साफ चाहिए, तो आपने इनको भेजने का भी क्यों आप इतना वो कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? इनको आप प्लीज़ यूथनाइज करिए, हिटलर के टाइम का एक गेटो बनाइए और उसमें इनको यूथनाइज कर दीजिए, क्योंकि आपके पास शेल्टर्स तो सर है नहीं। अगर आपका मन है इनको नियर बाय विलेजेस और वहाँ जंगलों में फेंकने का, तो जी लोग वहाँ पे भी हैं, लोग तो हर भी सकते हैं। अ डॉग, every dog, madam, vaccinated, sterilized, domesticated or road dog, every dog can bite and every dog bites when threatened. इस दुनिया में भगवान ने ऐसा कोई कुत्ता नहीं बनाया जो नहीं काट सकता। सवाल ये है कि वो कब काटता है। कुत्ता तब काटता है जब वो भूखा होता है, जब वो पागल होता है, जब उसे कोई मारता है या उसे थ्रेट होता है। आपने कुछ भी एनिमल वेलफेयर, एनिमल साइकी कुछ आपने इंक्लूड नहीं किया। आपने कोई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं ली। आपने एक आर्बिट्रेरी रैंडम डिसीजन उठा के मारा। मैं समझता हूँ सर क्यों मैडम क्यों आया, क्योंकि ये जानवरों के लिए, इंसानों के लिए कभी ऐसा जजमेंट बनाइए ना, बलात्कारियों के लिए बनाइए। प्लीज करिए, दिखाइए सुप्रीम कोर्ट की ताकत। आई वांट टू सी इफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट, बाय द वे द सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट्स इन द कंट्री, व्हेन दे पास अ जजमेंट मैडम, वो प्रेसिडेंट बनता है, वो इंस्पिरेशन है बाकी स्टेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के लिए। what will they get inspired from? Animals mean nothing, humans are all that matter. आप पूरे सोसाइटी का सोशल फैब्रिक बर्बाद करेंगे। अगर
किस और इस पे कोई अमीर आदमी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नहीं रोएगा मैडम, गरीब बंदा रोएगा जब कुत्ते आप उठाओगे, वो मारा मारी करेंगे, हम नहीं दिखेंगे आपको अपनी गाड़ियों से निकलते हुए। गरीब बंदा रोड पे आके मारपीट करेगा क्योंकि वो कुत्ता उससे अटैच्ड है। वो आता है, रोटी डालता है, बिस्किट डालता है, कोई औरत दूध डालती है, कोई पानी डालता है, ये फैब्रिक है मैडम, ये बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक है। दे आर नॉट रोड डॉग्स, ये कोई जालिम पागल नहीं है जो काटने के लिए भाग रही है, कम्युनिटी एनिमल्स हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों का अधिकार है इन पे। अच्छा, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का भी बयान आया है इसके ऊपर। उनका साफ कहना है कि डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स को एक बेटर लाइफ मिलेगी, करुणा के साथ उनकी जो लिविंग सेंस है वो बदलती नजर आएगी। वेयर इन द जजमेंट, करुणा कहाँ है? यही तो आपसे बोल रहे हैं, इस ऑर्डर में अगर करुणा का क भी होता तो हम सारे चलो यार, एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंपैशनेट ऑर्डर दिया है, मान लेते हैं। डोंट वरी अबाउट एनी रूल्स, क्लीन द रोड्स ऑफ द डॉग्स एंड सेंड देम टू शेल्टर्स। आप मुझे मैडम बताइए, आप किसी कानून पे ना जाइए, आपको जो मैंने अभी बोला इसमें करुणा दिखती है कहीं पे? करुणा, प्यार, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग क्या है? लोगों को जी कुत्ते काट रहे हैं, सही है, जब से इंसान और कुत्ते मिले हैं कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं मैडम। ये हम एक मिक्स्ड सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ लोग भी हैं जानवर भी हैं। इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन, डजंट मीन कोई यहाँ पे अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर एक घर में कोई एक इंसान इज अक्यूज्ड, कन्विक्टेड, पनिश्ड एज अ रेपिस्ट, क्या ये दिमाग में होना चाहिए कि उसके जितने भी, मान लो 4 भाई हैं, चारों के चार यही करेंगे बड़े होकर? इट मेक्स नो सेंस मैडम। फिर से एक ही चीज बोलूंगा मैम, इस बार इंडियन जस्टिस सिस्टम का जो दुश्मन है वो इतना पावरलेस है कि इनको किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। ये FIR, PIL कुछ नहीं करेगा। आप इसको उठाएंगे, कोने में फेंकेंगे, या तो भूख से मरेगा, बीमारी से मरेगा, अकेलेपन से भी मर सकता है कुत्ता। ये कुत्ते खाने के लिए नहीं आते मैडम, ये आपके बस एक हाथ सर पे लगा दें उसके लिए भी आ जाते हैं कभी कभार। ये इंसानों से इतने जुड़े हुए हैं। Please don't take away their homes from them. You are such powerful people. Do something normal with this power. I can give you 10,000 things which need the Supreme Court's attention. Please work on them. कुत्तों का छोड़ दीजिए, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सर आपके लिए, हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए कुत्ते इम्पोर्टेंट नहीं हैं। 2 दिन में जो ये फटाफट इन्होंने ऑर्डर निकाला है, 1000 और गैर कानूनी चीजें हो रही, प्लीज निकालिए ना, दिखाइए अपनी ताकत। ये 4 टांगों पे चलने वाले बिल्कुल बेजुबान, इन पे लेके क्या ये कोई पावर मूव? कमजोरी है मैम, ये कुछ नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ पशु प्रेमियों से बात करी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है लगातार उसके विरोध में नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात ये रहेगी सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को बदलेगा या नहीं बदलेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। अब इसके बाद फैसला कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।